Today we will discuss about हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में कि हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल है, क्या क्या उसका जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसका क्या क्या रोल है और वो क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फर्स्टली आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। इंट्रोडक्शन में हम लोग जैसे जो फार्मेसी में बहुत सारी ब्रांचेज है, जैसे कि जो है मैनेजमेंट करना ड्रग्स को, उनको प्रेपरेशन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ड्रग्स का कंट्रोल करना, उनके यूज़ के बारे में बताना, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं फार्मेसी में। उसमें से एक ब्रांच है क्लिनिकल फार्मेसी। ये क्लिनिकल फार्मेसी जो है इसमें क्या है कि हम लोग जो भी है ड्रग के बारे में पेशेंट को बताते हैं, ठीक है, उसकी सेफ्टी, ड्रग के उसके यूज़ के बारे में पेशेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, उसको नॉलेज देते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में। अब जो क्लिनिकल फार्मेसी उसकी डेफिनेशन क्या है, ये ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग एंड यूज ऑफ द ड्रग्स। कि मतलब जो हमारी ड्रग है उसके बारे में पेशेंट को बताना, उसके जो डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, ठीक है, पेशेंट को उसके यूज़ के बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताना, उसके जो साइड इफेक्ट है, थेरापेटिक इंडेक्स है, उन सब के बारे में पेशेंट्स को बताना। वो हो गया हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब इसकी हिस्ट्री है, जो क्लिनिकल फार्मेसी की एक जो ब्रांच है इसको बनाने की हमें क्या जरूरत थी, इसकी नीड क्यों पड़ी। हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी में क्या है कि फर्स्टली ये क्लिनिकल फार्मेसी जो टर्म है वो 1953 में यूएसए में यूज हुई, ठीक है। जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है वो स्टार्ट कब हुई, 1960 में। इसके जो एक इंसिडेंस हुआ था वेस्ट जर्मनी में 1962 में, उसके बाद है जो वो उन्हें लगा कि हमें एक फार्मासिस्ट की और ज़रूरत है, ठीक है, जो कि ड्रग के बारे में पेशेंट को बता सके, ठीक है, पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता कर सके, जो है डॉक्टर्स को नई मेडिसिन आ रही है उनके बारे में बता सके, उसकी जो है यूज़, साइड इफ़ेक्ट, उनके उस ड्रग का कैसे हमें प्रिकॉशंस लेनी है उसके बारे में नॉलेज दे सके। वो इंसिडेंस क्या था, जो वेस्ट जर्मनी में थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, उस इंसिडेंस को हम बोलते हैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। थैलिडोमाइड एक ड्रग है, ये सिडेटिव ड्रग्स है, इसका यूज़ हम प्रेगनेंसी में करते थे। जो वेस्ट जर्मनी है वहाँ पर जो प्रेगनेंसी में सिडेशन की, एंजाइटी की, जहाँ नोजिया की जो प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करने के लिए हम थैलिडोमाइड जो है मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते थे लेडीज़ को। जो जिन लेडीज़ ने थैलिडोमाइड जो है टैबलेट वो यूज़ की, उनके जो है बेबी का जब बर्थ हुआ तो उसमें जो है वो लिम्ब सील्ड हो गए, मतलब उनके जो है लेग्स या फिर जो आर्म्स है उनकी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाई, ठीक है, वो क्या मालफॉर्मेशंस हो गए, उनकी प्रॉपर जो है लिम्स उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई, सील्ड हो गए, उससे हम बोलते हैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। उस केस को देखने के बाद जो यूएसए गवर्नमेंट्स है उन्होंने एक नई ब्रांच बनाई फार्मेसी की, उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। जो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो पेशेंट्स को ड्रग की यूज़ के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, ठीक है, और जो है उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में बताता है, और जो नई मेडिसिन आती हैं उसके बारे में डॉक्टर को बताते हैं कि ये मेडिसिन आई हैं, इसकी कौन कौन से ड्रग के साथ इंट्रैक्शन है, ठीक है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, हमें ये यूज़ करनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए पेशेंट्स को। उसके बाद है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ
क्लिनिकल फार्मेसी। अब जो क्लिनिकल फार्मेसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है करेक्ट ड्रग, करेक्ट डोज एंड करेक्ट टाइम। कि जो भी हम ड्रग दे रहे हैं एक तो वो हम सही करेक्ट ड्रग प्रिस्क्राइब करें पेशेंट को। दूसरा करेक्ट डोज उसकी जो है, डोज अगर उसकी 5 ml देने तो 5 ml ही हमें देनी चाहिए बताना। और करेक्ट टाइमिंग, उसके खाने की क्या टाइमिंग है, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम जो है ड्रग के बारे में पेशेंट्स को बताएंगे, प्रॉपरली उसको नॉलेज देंगे पेशेंट को कि इस ड्रग को आपने कैसे यूज करना है, तो उससे जो पेशेंट कंप्लायंस है वो भी कम हो जाएगा। जो पेशेंट कंप्लायंस है वो भी कम हो जाता है। पेशेंट कंप्लायंस का मीनिंग क्या है कि हम जो भी डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस देते हैं पेशेंट्स को, मेडिसिन जब देते हैं उस टाइम अगर वो पेशेंट फॉलो नहीं करते, ठीक है, वो भी क्या है, पेशेंट फॉलो नहीं करते तो उससे फॉल्ट हो जाता है मेडिसिन में। अगर पेशेंट को हमने बोला कि 3 दिन मेडिसिन लेनी है, वो पेशेंट 3 दिन मेडिसिन नहीं ले रहे, तो क्या है, पेशेंट कंप्लायंस हो जाता है, मतलब एरर आ जाते हैं उसकी। अगर हम इस किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे, वो हो गया पेशेंट्स कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस। और इससे क्या है, जो हमारा पेशेंट कंप्लायंस है वो तो बढ़ जाएगा, ठीक है, इम्प्रूव हो जाते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास काउंसलिंग है, हम पेशेंट को, जैसे कि बार पेशेंट्स मेडिसिन लेने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि हम ये मेडिसिन नहीं लेंगे, हमें साइड इफेक्ट हो जाएंगे, नोजिया हो जाता है या फिर हमें हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या है, पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आपको ये, हम इसकी जगह पर चेंज कर देंगे मेडिसिन, आपको अल्टरनेटिव दे देंगे, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। उसकी काउंसलिंग करता है, पेशेंट को मोटिवेट करता है। उससे क्या है, जो ट्रीटमेंट है वो इजी हो जाता है, ठीक है, जो डिजीज है वो कम होने लग जाती है। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब जो हमारा फार्मासिस्ट है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके बेस पे हम उसे क्या अपॉइंट कर सके। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कम्युनिकेशन स्किल। अब जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। जो फार्मासिस्ट उसे क्या है, जो है गुड कम्युनिकेशन अगर स्किल होंगे तो वो इजीली क्या है, वो पेशेंट को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, इजीली उसके साथ वो क्या, जो पेशेंट्स है कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है, वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है ड्रग के रिगार्डिंग, जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में वो इजीली बता देगा। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, जो हमारे साथ अदर स्टाफ है, नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी भी अट्रैक्शन अच्छी होगी, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे जो हॉस्पिटल्स है उसकी ज़्यादा और ज़्यादा ग्रोथ होगी। सेकंड है क्लिनिकल स्किल। जो क्लिनिकल स्किल्स में है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसको जो भी हमारी ड्रग है, ठीक है, या फिर जो एग्जांपल ले लो, अगर डायबिटीज है किसी पर्सन को, तो उसे ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज का कॉज क्या है, डायबिटीज क्यों हो रही है।
ईटियोलॉजी मतलब कोज, ठीक है। कि डायबिटीज क्यों हो रही है, ईटियोलॉजी मतलब कोज, वो किससे हो रही है, डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होती है, ठीक है। उसे ये पता होना चाहिए। उसका उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो डायबिटीज अगर होगी तो हमारी बॉडी में जाकर क्या उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, किस चीज को वो इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे अगर हमारी बॉडी में पैंक्रियास काम करना बंद कर दे तो उससे क्या होता है, जो इंसुलिन है वो बननी बंद हो जाती है, वो उसकी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, ईटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, उसके लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक। इन सब के बारे में क्लिनिकल जो फार्मासिस्ट है उसे पता होना चाहिए। जैसे कोई भी डिजीज, उसका कोज क्या है, किस चीज के कारण हो रही है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है डिजीज के, और उसके लिए हम टेस्ट कौन से करते हैं। जैसे लैब टेस्ट है, हम डायबिटीज के लिए शुगर टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स है, प्यास ज़्यादा लगती है, वेट बढ़ने लग जाता है, ठीक है। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट, उसको उसकी क्लिनिकल स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो उसकी ड्रग है वो उसकी थेरेपी क्या यूज होगी, वो लॉन्ग टर्म तक थेरेपी चलेगी या शॉर्ट टर्म थेरेपी है, ठीक है। उसकी हमें ड्रग कौन कौन सी देनी है उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप में क्या है, अगर जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसका बिहेवियर अच्छा होगा, ठीक है, उसका नेचर अच्छा होगा, तो वो क्या है, जो कि उनके साथ जो भी स्टाफ वर्किंग कर रहा है, डॉक्टर्स वर्किंग कर रहे हैं, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ वर्किंग कर रहे हैं, वो कंफर्टेबली उसके साथ काम करेंगे, ठीक है। उससे जो भी क्वेश्चन है ड्रग के बारे में, ठीक है, वो पूछ लेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, किसी भी मेडिसिन के रिगार्डिंग, तो वो उससे क्लियर कर लेंगे। और उससे क्या होता है, जो हमारा हॉस्पिटल है या जहाँ पर भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट पॉइंट है, वहाँ पर उस जो है इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स की जो है वो ज़्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि पेशेंट्स है, अगर हम लोग इकट्ठे काम करेंगे, इजीली कंफर्टेबल काम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग है हमारे आपस में, तो पेशेंट है जो वो भी कंफर्टेबल फील करता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो आपस में अच्छे होने चाहिए, ताकि जो आगे जो भी हमारा हॉस्पिटल्स है, ठीक है, ब्रांच है, वो आगे ग्रोथ कर सके। उसके बाद पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी का मीनिंग है किसी भी अदर पर्सन की इमोशंस की रिस्पेक्ट करना, उनके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनकी रिस्पेक्ट करना। जैसे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि ड्रग के साथ साथ इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ उसे जो पेशेंट है उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए, कि जो मेडिकल हिस्ट्री है पेशेंट, उसने पहले कौन सी मेडिसिन ले रहा था, उसका ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा था, ठीक है, और जो उसके ट्रीटमेंट कितने टाइम तक चला, कौन डॉक्टर था उसका जो ट्रीटमेंट कर रहा था, ठीक। अगर हम किसी की इमोशंस की, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो जो पेशेंट है वो इजीली अपनी जो है प्रॉब्लम है, जो मेडिकल हिस्ट्री है, वो पेशेंट को और क्लिनिकल फार्मासिस्ट को बता देगा, जिससे क्या हमें पेशेंट के आगे ट्रीटमेंट करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसको हमें पता चल जाएगा कि उसको कौन सी मेडिसिन ड्रग है जो इंट्रैक्शन करती है, या कौन सी मेडिसिन उसके थेरेपी में यूज़ हुई थी, और उसका ट्रीटमेंट इफेक्ट क्या आ रहा है, वो हम मेडिसिन उसको द्वारा दे सकते हैं, या फिर उन मेडिसिन पे की जगह हम लोग उसे नई जो थेरेपी है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी।
जो फिफ्थ पॉइंट है मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी, इसमें क्या है, जो फार्मासिस्ट है उसके ड्रग की थेरेपी की हेल्प होती है। अगर हमें मेडिकल हिस्ट्री का पता है पेशेंट की, जैसे हमने उसकी मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड है जो पास्ट में या प्रेजेंट में उसका ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके बारे में पता चल गया, तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिसिन है जिसकी थेरापेटिक इंडेक्स अच्छा आ रहा है, ठीक है, जिसका जो उसके ट्रीटमेंट में अच्छा इफेक्ट होगा, वो हम उसके जो है मेडिकल हिस्ट्री देखकर पता लगा सकते हैं। ये सारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके हैं, फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। उसके बाद है स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट में क्या है कि जो क्लिनिकल फार्मेसी है स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी या स्कोप ऑफ इस क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या स्कोप है, जो हमारी हम अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट में जो हमारी जॉब है ज्वाइनिंग होते हैं वो किसके बेस पे होती है, एम फॉर्म बी फॉर्म, या हम एक करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी है एम फार्माकोलॉजी या फिर पीएचडी। या फिर सेकंड है हमारा फार्म डी। ठीक है, हम जो भी हमारी क्लिनिकल फार्मेसी की अपॉइंटमेंट होगी वो तो या फिर फार्माकोलॉजी होना चाहिए पर्सन, एम फार्मा होनी चाहिए, ठीक है, या फिर उसने फार्म डी करी होनी चाहिए जिसके बेस पे उसकी एलिजिबल बेस पे उसकी सिलेक्शन होगी। अब इसका स्कोप क्या क्या है, इसके स्कोप में है, फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम लोग क्लिनिकल फार्मेसी को ज्वाइन करते हैं, अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है तो उसका स्कोप है, फर्स्टली इससे क्या होता है, जो अगर हमें अच्छी नॉलेज है ड्रग के बारे में, अगर कोई क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसके जो नॉलेज है ड्रग के बारे में, मेडिसिन के बारे में, उसकी यूज़, उसकी साइड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग इफेक्ट के बारे में, ठीक है, उसकी प्रिकॉशन, सेफ्टी के बारे में अगर उसे अच्छे से पता है तो वहाँ पर क्या है, जो ड्रग की वेस्टेज कम होगी, क्योंकि हम वही ड्रग यूज़ करेंगे हॉस्पिटल्स में जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कई बार कोई ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, उनका रिजल्ट थेरेपेटिक इफेक्ट अच्छा नहीं आता, ठीक है, तो हम उसे कम यूज़ करते हैं पर मंगवा के रख लेते हैं हॉस्पिटल्स में। उससे क्या होता है, ड्रग की वेस्टेज होती है। जो ड्रग प्रॉपरली अच्छा जिसका रिजल्ट आता है उस एरिया में, जो ड्रग मेनली यूज़ होती है, हम उससे ही मंगवाएंगे। उससे क्या होता है, जो ड्रग की वेस्टेज वो कम हो जाती है, और उससे अगर हम वेस्टेज कम होगी ड्रग की तो ऑब्वियसली जो हॉस्पिटल की इनकम है, इकोनॉमी है, वो भी राइज होगी, वो भी बढ़ जाएगी। उसका सेकंड पॉइंट है, जो हमारा हॉस्पिटल में अगर हम जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो सबको, डॉक्टर्स को, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ को, लेबोरेटरी जो स्टाफ है उसे प्रॉपरली गाइड करेगा मेडिसिन के रिगार्डिंग, उसे इनको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देगा, तो उससे क्या होता है, जो है एरर होने की जो है संभावना कम हो जाती है, ठीक है, गलतियाँ कम होंगी मेडिसिन देने में, प्रिस्क्राइब करने में, और उनका अगर रिजल्ट अच्छा आएगा डॉक्टर्स का, मेडिसिन का, तो उससे जो पेशेंट्स हैं और ज़्यादा हॉस्पिटल में आएंगे, उससे क्या है, जो इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो रोल है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल क्या है, हेल्थ केयर
केयर टीम में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल्स में या हेल्थ केयर टीम्स में, फर्स्ट है टेकिंग मेडिकेशन, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। जो मेडिकेशन हिस्ट्री है, फर्स्टली जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो पेशेंट से उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा। वो मेडिकल हिस्ट्री कैसे पूछेगा पेशेंट से, अगर जो है फार्मासिस्ट उसके पास इम्पैथी, ठीक है, और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो वो क्या वो इजीली जो पेशेंट है उससे मेडिकल हिस्ट्री पूछ सकता है। पहले तो हमें जो पेशेंट है उसे कॉन्फिडेंस में लेना होता है, उसे कंफर्टेबल फील कराना होता है, ताकि वो इजीली जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसको अपनी हिस्ट्री के बारे में बता सके कि उसने पास्ट और प्रेजेंट में उसकी कौन सी डिजीज थी, ठीक है, कौन से डॉक्टर से उसने ट्रीटमेंट लिया है, कौन सी मेडिसिन से यूज हो रही थी उसके जो इफेक्ट है, उसको एलर्जी किस मेडिसिन से हो रही है, एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहे हैं, और उसने कितने टाइम तक वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया। अगर हम लोग पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता कर लेंगे तो हमें आगे उसका जो ट्रीटमेंट करने में बहुत हेल्प मिलती है। उससे हम जो ड्रग को मेडिसिन सूटेबल नहीं है, उसे नहीं सूट करती, वो हम उसे प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इससे जो पेशेंट है वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर उसे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है, अगर उसे कोई भी अनकंफर्टेबल, जहाँ उसे पेशेंट को मेडिसिन के बारे में प्रॉपर हम गाइड कर रहे हैं, तो इजीली वो अपना जो ट्रीटमेंट वो करवाता है। इसलिए फर्स्टली जो फार्मासिस्ट से पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग। जो फार्मासिस्ट है वो, जैसे हम लोग कई बार ओवर द काउंटर ड्रग ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओटीसी, ठीक है, ओटीसी ड्रग हम अपने जैसे घर में मेडिसिन ले लेते हैं। कई बार हमने जैसे जो पेशेंट है वो अपने मेडिसिन ले रहा है घर पे, और हम उससे की मेडिकल अगर हिस्ट्री पता होगी तो हमें पता चल जाएगा जो उसका जो इफेक्ट है ड्रग का कहाँ पर कम हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट में क्या दिक्कत आ रही है, कि वो अपने आप ओवर द काउंटर ड्रग मेडिसिन तो नहीं ले रहा, या फिर जो है फार्मासिस्ट चेक करेगा कि उसको किसी मेडिसिन से के साथ इंटरेक्शन तो नहीं है, कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रही। ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रही, या वो ओवर द काउंटर मेडिसिन तो नहीं ले रहा, जिससे उसकी जो है ट्रीटमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, वो हम उसका चेक करेंगे, टाइम चेक करेंगे उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर, या फिर पेशेंट को पूछकर उसका डाटा बनाकर उसे हम लिखेंगे कि हमें आगे उसके ट्रीटमेंट में हेल्प हो सके। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ड्रग। अगर हम प्रॉपरली ड्रग थेरेपी यूज करेंगे, अगर जो उसके ट्रीटमेंट में यूज हो रही है, तो उससे क्या उसको पेशेंट को इजीली कंफर्टेबल होगा और वो उसका ट्रीट भी इजीली हम लोग कर सकते हैं। हम पेशेंट की डिजीज देखकर उसकी ड्रग थेरेपी डिसाइड करेंगे कि उसे एक्यूट डिजीज है या क्रोनिक, ठीक है, किस टाइप की उसको डिजीज है, और उसके लिए हमने कैसे ड्रग थेरेपी का अरेंजमेंट करना है।
ये सारा हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हम जो भी ड्रग थेरेपी ड्रग्स हैं वो जेनरिक ड्रग फॉर्मेशन यूज़ करना है या फिर उसके लिए ज़्यादा डोज हमने लेनी है या कम डोज यूज़ करनी है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, वो सारा हम पेशेंट को देखकर उससे पूछ के या उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर ही पता लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या है, केवल जो पेशेंट्स है उसको जो किसी ड्रग के साथ रिएक्शन होती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या है, जो पेशेंट्स है उसको कोई डिसऑर्डर है, अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो उसके बाद हेडेक, नोजिया, ठीक है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, तो वो क्या है ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। उससे हम लोगों को पेशेंट के अगर हमें पता चल जाता है कि उसे ये डिजीज़ में कोई मेडिसिन है जो सूटेबल नहीं करती, तो उसे हम वो मेडिसिन नहीं देते। ये काम भी फार्मासिस्ट का होता है जो पूछता है कि आपको कौन सी मेडिसिन से इंट्रैक्शन है जिससे हेडेक, वॉमिटिंग या फिर आपको डायरिया वगैरह होता है, वो हम मेडिसिन उसे प्रिस्क्राइब पेशेंट को नहीं करते। उसके बाद है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या है कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो हेल्प करता है कि हम रिसर्च में वेरियस कौन कौन सी फॉर्मुलेशन बन रही हैं जिनका हम यूज़ करेंगे, फॉर्मुलेशन बन रही हैं उसकी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसका हम जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उस पर बेस्ड होता है कि हम कैसे उसकी बायो इक्विवेलेंस, बायोअवेलेबिलिटी ड्रग की चेक करें। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट में हेल्प करता है हम रिसर्च में कि हमें कौन सी ड्रग का अच्छा रिजल्ट आ रहा है और कौन सी मेडिसिन है जिसका हमें प्रॉपरली, जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट काम नहीं करते या जिसकी बायोअवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस जो एक्शन है, इफेक्ट है, वो प्रॉपर नहीं आ रहा। उसके बाद है ड्रग इंफॉर्मेशन। ड्रग इंफॉर्मेशन में क्या है, हमें जो फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, उसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि जो ड्रग्स है हमारी, जो मेडिकल ड्रग्स, नई नई मेडिसिन आ रही हैं, उसको हमने कौन से रूट से लेना है, उसके जो साइड इफेक्ट क्या है, उस मेडिसिन में क्या स्ट्रक्चर यूज़ हो रही है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, और उसके जो है सेफ्टी क्या है ड्रग को लेने की, वो सारी ड्रग इंफॉर्मेशन का काम फार्मासिस्ट का है जो वो पेशेंट को डिस्क्राइब करता है। ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ।